यथार्थ, सत्य और असत्य के अंतर को परखने की, सच्चा श्रेष्ठ बच्चा बनने की, सच्चा वायदा कर वायदे को निभाकर समर्थ बनने की, याद और सेवा में सदा निर्विघ्न रहने की, सदा बाप के साथ और समीप रहने की, दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मूल्य से शिक्षाएं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं संतान हूँ। इस समय संगम युग में मुझ आत्मा को मैं कौन और मैं किसकी हूँ की एक्यूरेट समझ मिली है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइटियस क्या है, अनराइटियस क्या है, में अंतर सब यथार्थ परमात्मा ने स्पष्ट किया है। कुसंग क्या होता है उसे गहराई से स्पष्ट किया है परमात्मा ने, जिससे परखने की शक्ति आ गई है। सत्य इतना स्पष्ट है कि हम अनजान बन ही नहीं सकते हैं। परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना अर्थात शक्तिशाली बनना। हम अनुभव कर सकते हैं कि जब भी हम मनमत और परमत पर चलते हैं तो लगता सहज है, लेकिन बाद में भारी अनुभव करते हैं, पछताते हैं। परमात्म शिक्षाओं में ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करने में वो भी विपरीत परिस्थितियों में मुश्किल अनुभव होता है, लेकिन अगर हम उन्हें प्रैक्टिकल में यूज करें तो संतुष्ट, सुखी, शक्तिशाली अनुभव करते हैं। खुशी का पारा चढ़ जाता है। परमात्मा की एक एक शिक्षा हम आत्माओं को शक्तिशाली, विजयी बनाने वाली है अगर हम गहराई से चिंतन करें तो। परमात्मा हमें क्या और क्यों भूलने को कहते हैं और क्या और क्यों याद करने को कहते हैं, अगर हम इसे समझें तो इनकी शिक्षाओं में हम सभी आत्माओं के लिए कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। तो हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनना है, अर्थात जैसे परमात्मा फरमान करते हैं वैसे उन्हें यूज करना है। आज मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को परखने की शक्ति के द्वारा अर्थात नॉलेज की शक्ति को यूज कर कुसंग अर्थात बुरा संग व व्यर्थ का संग जो हमें परमात्मा से विस्मृत करा दे उससे बचने की समझ दे रहे हैं। बच जाएंगे तो शक्तिशाली आत्मा का वरदान प्राप्त हो जाएगा। कलयुग की रस्म अनुसार अंतर्मुखी होना, समेटना, सहन करना, समाना कमजोरी मानी जाती है, लेकिन परमात्मा के अनुसार ऐसा करना आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा हम आत्माओं को कुसंग अर्थात परमात्मा से विपरीत बुद्धि चलने वाली विकारी आत्माओं के संग से बचने को कहते हैं, क्योंकि इस समय वो आत्माएं सत्य से विस्मृत है और उनके संग का रंग हमें भी सत्य से विस्मृत कर देगा, क्योंकि इस समय असत्य के रंग का प्रभाव ज्यादा है। फिर भी समझ मिलने के बाद परमात्मा देख रहे हैं कि कई आत्माएं बुरे संग से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन व्यर्थ के संग के प्रभाव में आ जाते हैं। अहम वहम अनुमान व्यर्थ को जन्म देता है। व्यर्थ रमणीक अर्थात दिलचस्प होता है, बाहर से आकर्षित करता है, लेकिन एक बार उसमें फंसे तो कहाँ का कहाँ मन बुद्धि को लेकर चले जाता है और आत्मा को दागी बना देता है। पाप आत्मा बना देता है, शक्तियों को छीन लेता है, परमात्मा की याद तो भुला देता है। लेकिन परमात्मा खास हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि व्यर्थ की बीमारी से हमें खुद को बचाना है। परमात्मा से समझ मिली है कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि इस समय आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। आधा कल्प से सब व्यर्थ ही किया, देहधारियों को देखा, देह की बातें सुनी, देह की बातें ही बोली, सोची और सब कुछ देह के लिए किया और गवाया। आत्मा तो देह भान में सब कुछ खोती चली गई, कमजोर हो गई, अपनी शक्तियों से, विशेषताओं से विस्मृत हो गई। अभी फिर से समर्थ बना रहे हैं परमात्मा, तो व्यर्थ कुछ भी देखना, बोलना, सोचना, करना मना है। खाली नहीं होना है, ये भरने का समय है, इसलिए खास ध्यान रखना है। स्वचिंतन कर अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है और प्रभु चिंतन कर खुद को सशक्त बनाना है। किसी और के संग के प्रभाव में आना अर्थात कमजोर आत्मा बनना, इसलिए हमें तो इतना शक्तिशाली बनना है जो सिवाय परमात्मा के संग के हमें कोई भी संग का रंग अपनी तरफ आकर्षित न करे, प्रभावित न करे। परमात्मा सत्य है, हम आत्मा को झूठ की मृग तृष्णा से बाहर निकाल रहे हैं, हमें दुखों से, जमघटों से बचा रहे हैं, पुनः चढ़ती कला में लेकर जा रहे हैं। मेरा कल्याण चाह रहे हैं, बाकी सारे संग विनाशी हैं, डुबाने वाले हैं। गहराई में जाकर इस सत्य को समझना है और फिर ज्ञान के बल से परखने की शक्ति द्वारा हमें अब खराब और व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर उसे परिवर्तन कर देना है। जो भूले हमने 63 जन्म की हैं उसे बिल्कुल नहीं दोहराना है। समय के महत्व को और परमात्मा के संग के महत्व को रियलाइज कर सत्य की राह पर चलकर सत्य बन स्वयं को व्यर्थ और कुसंग से बचाकर अपना कल्याण करना है। हमारा बचना औरों को भी सहयोग देगा।
सहयोग देगा एक और व्यर्थ के पाप से बचने का, जो हो जाता अगर मैं व्यर्थ में दिलचस्पी लेती। ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी बात व्यर्थ है, ये परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है। सभी के साथ मिलकर चलना है संगठन में, लेकिन सभी के साथ चलते हुए हल्का भी रहने की कला सीखनी है। समझाते हैं परमात्मा की बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। हमें दोनों ही बनना है, लेकिन संतुलन रहे ये ध्यान रखना है। न पूरा मालिक बनना है तो न पूरा बालक बनना है, दोनों में नुकसान है। मीठे मीठे परमात्मा की शिक्षाओं को सुनते हुए तो सदा बालक बनकर सुनना है, लेकिन शिक्षाओं को अमल में लाने समय हमें कर्मेंद्रियों का मालिकपन श्रीमद् प्रमाण उनसे कार्य कराना है। राय देनी है कहीं तो मालिकपन की स्थिति की समझदार सोच से देनी है, लेकिन उसे कोई माने या न माने उससे प्रभावित नहीं होना है, अर्थात उस समय बालक बनकर स्वीकार करना है, बुरा नहीं मानना है। सेवा का इंतजाम समझदारी से अर्थात मालिकपन से करना है, लेकिन जब सेवा का कार्य शुरू हो तो हम आत्माओं के मालिक करावनहार परमात्मा को सौंप कर फिर उनका बालकपन जैसे वे कराते जाएं वैसे वैसे करते जाना है, तो सफलता तय है। इस तरह दोनों का बैलेंस रखकर चलना सिखाते हैं परमात्मा। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट कर बंद बुद्धि का नेत्र खोल रहे हैं, ताकि हम सब झूठ से, कल्पनाओं से, झूठी मान्यताओं से बाहर निकलें और सत्य को स्वीकार कर अब सत्य बने। परमात्मा हम आत्माओं के पिता दिलाराम हैं। हम आत्माओं के दिलों को सत्य से परिचित कराकर आराम देते हैं, दिल की सच्ची आश को पूर्ण करते हैं, मिलन मनाते हैं। व्यक्त शरीर अर्थात दिखाई देने वाले शरीर के द्वारा भी खूब मिलन मनाया है परमात्मा ने। पहले प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा मिलन मनाया, फिर कुलसार दादी के व्यक्त शरीर द्वारा खूब मिलन का सुख दिया बच्चों को। अब समय प्रमाण अव्यक्त मिलन का समय चल रहा है, जो जितना चाहे मना सकते हैं। कंडीशन यही है कि फिर सिवाय एक परमात्मा के कोई और याद न रहे। सत्य परमात्मा सच्चे बच्चों को मिलन के बहुत अनुभव कराते हैं। शुरू की आत्माएं झट से बिना ज्ञान के परमात्मा प्रति समर्पित हो गई, तो उन्हें परमात्मा ने साकार अव्यक्त हर तरह का मिलन अनुभव कराया। पक्षपात तो ड्रामा में किसी से नहीं होता है, इसलिए जो जैसे फिदा होता है परमात्मा पर वैसे मिलन मनाता है। जो जितना परमात्मा को पहचानने में देर लगाता है वो देर से आता है। परमात्मा जब आते हैं ड्रामा में तो सब जगह परमात्मा संदेश जाता है। हम सब अविनाशी आत्माएं ड्रामा के पार्ट में तब भी होंगे जब 1936-37 में उन्होंने अपना परिचय दिया। हमें भी जरूर मिला होगा पहचानने में। परमात्मा पर फिदा होने में हमने देरी लगाई होगी तो मिलन भी देरी से हुआ। ड्रामा एक्यूरेट है, इसलिए लेट अगर ज्ञान में आए हैं तो हम खुद ही जिम्मेवार हैं। परमात्मा ये फर्क नहीं करते हैं, लेकिन अब जब भी आए हैं अभी भी परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़कर हम उनसे भरपूर मिलन मना सकते हैं। मन बुद्धि से मिलन मनाना होता है, इसलिए कहीं भी रहते और कभी भी मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त मिलन भी सर्व प्राप्तियां और अनुभव कराने वाला है, इसलिए इससे खुद को वंचित नहीं करना है। परमात्मा स्नेह का भरपूर रिटर्न अनुभव कराते हैं। सच्ची याद से हम परमात्मा से समीपता का अनुभव कर सकते हैं। बच्चे बनते हैं परमात्मा के तो यकीन हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय और कोई है नहीं अपना, और परमात्मा के लिए भी हम बच्चे उनके सब कुछ हैं। सभी विश्व की आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, लेकिन बनना तो संगम युग में है, लेकिन बनते नहीं हैं। इसलिए जो बनते हैं वे ही बाप के लिए सब कुछ हैं। जो बच्चे बनते हैं वे कहना मानते हैं और सदा स्मृति में रखते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। जो इस स्मृति में सदा रहते हैं वे स्वरूप बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, परमात्मा के सच्चे स्नेही बन जाते हैं। वे स्वप्न में भी कभी असमर्थ अर्थात शक्तिहीन नहीं हो सकते हैं। असमर्थ तो तब हम होते हैं जब मेरा बाबा की जगह किसी और को भी मेरा मान लेते हैं। अगर एक मेरा बाबा है तो मिलन है, अगर एक मेरे में किसी और को भी मेरा मानकर मिला लेते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि झमेला हो जाता है, उसमें फिर परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते हैं। आत्मा अगर मेरा कहे तो तीसरे समझ के नेत्र से देखें तो उसका सिवाय परमात्मा के और कोई है ही नहीं। देह के रिश्ते जितने भी आत्मा ने ड्रामा में बनाए हैं उनमें से कोई भी रिश्ता आत्मा का तो कभी हुआ ही नहीं। शरीर छोड़ती है तो एहसास होता है, लेकिन शरीर लेती है तो फिर से भूलकर मोह माया के मेरे में सारा जीवन बिता देती है। अब ये खेल तो हमने बहुत जन्म खेले हैं, दुखी भी हो गए हैं, कमजोर भी हो गए हैं, और अब जो सत्य परमात्मा हम आत्माओं को बता रहे हैं उसे समझना है, खुद को बार बार समझाना है और सच्चा रिश्ता परमात्मा से जोड़कर उन्हीं से प्यार करना है, उन्हीं को याद करना है, उन्हीं से इतने पापों की माफी मांगनी है और अब किसी और देहधारी को मेरा कहकर
और याद करके हमें पाप नहीं करना है। परमात्मा से वफादार रहना है, हर संबंध उनसे जोड़कर उनसे हर संबंध का सुख लेना है, दागों को, जख्मों को मिटाना है जो जन्म जन्मांतर से लगे हुए हैं। अब हम परमात्मा को नहीं कह सकते हैं कि एक दो को मेरा कहना पड़ता है। हम अब किसी को आधार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी देहधारी किसी भी देहधारी का आधार नहीं बन सकता है, क्योंकि ये देह विनाशी है और देह का रोल तो कार्मिक अकाउंट है। हिसाब लेंगे और छोड़ देंगे, साथ तो कोई भी नहीं निभाएगा। आधार सभी टूटने हैं, परमात्मा ने ये स्पष्ट किया है। अभी रिश्तों का सत्य भी स्पष्ट होना है। एक बाप दूसरा न कोई के सत्य को स्वीकार कर वायदा निभाना है। परमात्मा के साथ ठगी नहीं करनी है। दिखाई देने वाला कोई भी साथी नहीं है, नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा ही साथी हैं। ये रियलाइज करना है। यहाँ समझ की आंख बंद नहीं करनी है, भोला नहीं बनना है। अपना ही नुकसान है और इससे दुखी मिलना है। एक को भी आधार बनाया तो एक से कितना विस्तार हो जाता है, जो फिर झमेला का रूप ले लेता है। सारी दुनिया उदाहरण है झमेलों की। जो झमेलों में हैं वे तो प्रभु मिलन मना ही नहीं सकते हैं, प्राप्तियां कर ही नहीं सकते हैं। मिलन मनाने का समय है, इसमें किसी एक को मेरा बनाकर अपने लिए झमेलों की दुनिया नहीं बनानी है। परमात्मा मुसीबतों से बचने की समझानी दे रहे हैं। ये एक को सहारा बनाना मायावी आकर्षण है, आत्मा को ले डूबेगा, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। बनाना तो दूर, परमात्मा तो सावधान कर रहे हैं कि संकल्प में भी अगर कोई व्यक्ति या प्रकृति के किसी भी साधन को अपना सहारा स्वीकार किया तो उसी समय मन और बुद्धि का सत्य परमात्मा बाप से किनारा हो जाता है। फिर बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देती है, फिर समझाने पर भी नहीं सुनती है। सत्य बोलने वाले को भी रॉन्ग सिद्ध कर देती है। ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जो बेमुख हो जाते हैं परमात्मा से, उनकी बुद्धि को ताला ऑटोमेटिकली लग जाता है। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि अभी असत्य का राज्य चल रहा है और उसकी प्रेसिडेंट 10 शीश वाला रावण है। असत्य की शक्ति इस समय बहुत महान है। बुद्धि पर इसका राज्य चले तो परमात्मा कहते हैं रावण के मंत्री महामंत्री बड़े महान हैं। रावण के जज वकील भी इतने होशियार हैं कि उल्टी जजमेंट की वैरायटी पॉइंट्स बुद्धि में उत्पन्न करेंगे, उन्हें मधुर अनुभव कराएंगे, सत्य को असत्य सिद्ध करने की इतनी होशियारी दिखाएंगे कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाली आत्मा को विकारी बना देंगे और फिर बाद में रुलाएंगे। कल्याणकारी परमात्मा असत्य और सत्य का विशेष अंतर बताकर फिर आत्माओं को जागरूक कर रहे हैं कि असत्य की जीत थोड़े समय की होती है, क्योंकि उसका राज्य थोड़े समय का ही होता है। सत्य की हार थोड़े समय की होती है, लेकिन उसकी जीत सदा काल के लिए होती है। असत्य की राह पर अर्थात परमात्मा के विपरीत चलकर कोई भी थोड़ी देर के लिए ही खुद को विजयी और खुश अनुभव कर सकता है, लेकिन जब असत्य का पर्दा हटता है और सत्य का मालूम चलता है तो गलत राह पर चलकर जितनी मौज मनाई होती है, सत्य को समझने के बाद 100 गुना पश्चाताप करते हैं, क्योंकि मन बुद्धि से परमात्मा से किनारा होने से सदा काल के सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होता है। फिर खालीपन अनुभव होता है, बुरा लगता है, खुश भी नहीं रह पाते हैं। कई आत्माएं ऐसी भी हैं जो सोचते हैं कि असत्य की शक्ति से असत्य के राज्य में इस समय तो मौज ले लें। भविष्य किसने देखा है, सभी भूल जाएंगे, कौन देखेगा किसने क्या किया। परमात्मा समझा रहे हैं कि ये तो असत्य की जजमेंट है, इससे बहुत सावधान रहना है हमें। भविष्य तो वर्तमान में जो भी हम कर रहे हैं उसकी परछाई है, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। असत्य के वशीभूत होने वाली आत्मा थोड़े समय का सुख, नाम मान शान के सुखों के झूलों में झूल सकती है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख जो अविनाशी आत्मा को चाहिए उस सुख के झूले में झूल नहीं सकती है। सर्वात्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान प्राप्त नहीं कर सकती है। उन्हें सिर्फ थोड़े समय का दिखावे का नाम मिलता है, मान मिलता है, लेकिन दिल से उन्हें कभी मान नहीं मिलता है। शान भी अल्पकाल की मिलती है, लेकिन बाप से तो सदा दिल तक नशीन की शान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। असत्य के साथियों से उन्हें नाम मिल सकता है, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा से किनारा कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि भविष्य की बात तो छोड़ दो, लेकिन वर्तमान में भी सत्यता की प्राप्ति और असत्यता की प्राप्ति में बहुत अंतर है। एक ही दूसरा बनाते हैं, अगर तो असत्य का सहारा लेते हैं तो कितना झमेला हो जाता है। जो परमात्मा से वायदा तोड़ते हैं, किसी और को सहारा बनाते हैं, वो झमेलों में पड़ जाते हैं। कभी कभी भी दूसरा अलाउ नहीं है, फिर चाहे वो दूसरा नाम मान शान का सहारा हो या फिर व्यक्ति का सहारा हो या वैभव का सहारा हो,
जब तक परमात्मा दूसरा न कोई है तो ये बीच में दूसरी चीज़ें कहाँ से आई? परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं या फिर उन आत्माओं से पूछ रहे हैं जिन्होंने दूसरे सहारे बना रखे हैं। असत्य के राज्य में ये दूसरा झमेलों में फंसाने की मायावी चतुराई है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे परमात्मा जो हैं जैसे हैं वैसा उन्हें सब नहीं जानते हैं, ऐसे ही अगर हमने दूसरा सहारा बनाकर रखा है तो इसका अर्थ है कि असत्य के राज्य अधिकारी रावण को जो वो है जैसा वो है अभी तक जाना ही नहीं है। चाहे रावण झूठा है लेकिन अभी राज्य तो उसी का चल रहा है। ऐसे में हमें खुद को चेक करना है कि हमारे मन बुद्धि पर सत्य का राज्य है या असत्य रावण का राज्य है। हमें अपनी चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। ये सावधानी भी मिल रही है परमात्मा से। समझ मिलने के बाद अपनी चेकिंग करनी है और दूसरों का मेकर बनना है, अर्थात उन्हें अच्छा बनने में सहयोग देना है, जो कि हम तब कर सकते हैं जब हम खुद को चेक कर करेक्ट करें। अपने को चेक करेंगे तो परमात्मा समझ देते हैं कि विस्तार से सार में आ जाएंगे। फिर सत्य जीवन की कथा अपने जीवन में प्रैक्टिकल में चलेगी। दूसरे स्वतः ही देखकर परिवर्तन हो जाएंगे। अगर हम परमात्मा से कहते हैं कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं तो परमात्मा उसका सबूत देने को कहते हैं। सिर्फ मुख से कहने से नहीं माना जाएगा। अगर प्यार करते हैं सच्चा तो फिर जो है वो सब हमारा परमात्मा ही हो, दूसरा कोई नहीं। पाप से प्यार है तो मन बुद्धि पर सदा सत्य का राज्य हो, कभी भी फिर असत्य रावण के राज्य का प्रभाव भी हम पर न हो, अर्थात कभी भी रावण की बुराई हमारे आचरण में न हो बल्कि सत्यता की सभ्यता हमारे आचरण में हो। इतना अटेंशन रखकर हमें परमात्मा से सच्चा प्यार है का सबूत देना है। मेरे मन बुद्धि दिल पर सदा सत्य दिलाराम परमात्मा का राज्य चलता रहे, ये खुद को हमें चेक करते रहना है। कहीं भी रहते अगर हम मधुबन की ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलते हैं तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि हम मधुबन निवासी हैं। फिर कहीं भी रहते प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। मधुबन निवासी की विशेषताओं की तरफ परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वे सदा फॉलो फादर करते हैं। निराकारी स्थिति के लिए निराकार परमात्मा को और श्रेष्ठ कर्मों में प्रजापिता ब्रह्मा तपस्वी आत्मा को, जिन्होंने सदा श्रेष्ठ कर्म किए हैं। परमात्म शिक्षाएं उनके हर कर्म में झलकती थी, फिर चाहे उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना हो। ऐसे ही प्रैक्टिकल कर्म में उन्हें फॉलो करते हैं तो मधुबन निवासी हैं। मधुबन की वरदान भूमि से वरदान लेने हैं, कर्म भूमि से साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई दे, ये कला सीखनी है। प्रजापिता ब्रह्मा ने वो किया जो परमात्मा ने कहा। अब हम सब ऐसे कर्म करें जो प्रजापिता ब्रह्मा के कर्म का दर्पण लगे, अर्थात हमारे कर्मों में उनके कर्म दिखाई दें। ये सर्टिफिकेट लेना है। अगर हम ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो हम मधुबन निवासी हैं। हर कर्म बाप समान करने का अटेंशन हमें रखना है। शिक्षाओं का प्रैक्टिकल सबूत देना है। निराकार तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन निराकार परमात्मा द्वारा सिखाए हुए कर्म जिन्हें ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में दिखाया वो बाप समान बन जाएंगे। अगर हम उनके कर्म को प्रैक्टिकल अपने कर्मा में दिखाएंगे तो हम सब बाप समान बन जाएंगे। माया से शरीर की व्याधियों से बचना है तो परमात्मा समझ देते हैं कि सेवाओं में व्यस्त रहो, मन बुद्धि को फ्री नहीं रखना है। व्यस्त रहना खुश नसीबी की निशानी है। बुराइयों से व्यर्थ से माया से सेफ रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की विशेषता की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा हम आत्मा को गंभीरता की विशेषता अर्थात अंतर्मुखी रहने की समझ दे रहे हैं। अंतर्मुखी रहने से सदा सागर परमात्मा की गहराई में खोए रहेंगे। मनन चिंतन चलता रहेगा तो रमणीकता रहेगी, अर्थात मुस्कुराते रहेंगे। परमात्मा है ही खुशियों के सागर, उनकी याद में रहेंगे तो स्वतः ही खुशी में रहेंगे। जैसे गंभीरता और रमणीकता की विशेषता प्रजापिता ब्रह्मा के चेहरे पर दिखाई देती थी, ऐसी विशेषता परमात्मा अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो तभी आ सकती है जब दोनों ही लक्षण हम में प्रैक्टिकल में हो। इस विधि से सदा जगे हुए रहेंगे तो अनेकों का संबंध परमात्मा से जोड़ सकेंगे। उनकी आत्माओं का दीपक भी जग जाएगा। ऐसा कर्तव्य करेंगे तो हम मधुबन निवासी कहलाएंगे। मधुबन निवासी बनना है तो मन और मुख की पीस हो, तो पीस के वाइब्रेशन फैलाने के ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग दे सकेंगे। बाप दादा की शिक्षाओं पर चलने वाला समीप रतन बंद सबूत दिखाने को कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा का फरमान है कि प्रजापिता ब्रह्मा की बिल्कुल फोटोकॉपी बनो, अर्थात संपूर्ण स्व परिवर्तन करो तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। शांति धाम जाने वाली आत्माएं वहां जाएंगी और सुख धाम स्वर्ग में आने वाली आत्माएं पुनः धरा पर आएंगी और ताजपोशी होगी, अर्थात 111 से फिर से ड्रामा शुरू होगा। इससे पहले हमें नई दुनिया के लायक बनना है। वो तब बनेंगे
जब मेरा तो एक परमात्मा दूसरा न कोई का वायदा पूरी ईमानदारी और वफादारी से निभाएंगे। ओम शांति।